वेलकम टू टॉप कॉमर्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट वन इन यूनिट नंबर टू। टोटल टू होल्डिंग कंपनी वन एंड होल्डिंग कंपनी। अगर आप होल्डिंग कंपनी टू करके होल्डिंग कंपनी वन करते हो, बहुत ही इजी रहता है आपके लिए। एज पर पेपर स्टाइल और डिफिकल्टी लेवल देखे तो मेनली होल्डिंग कंपनी क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। होल्डिंग कंपनी यानी कि जब भी कोई कंपनी 51% से ज्यादा कोई शेयर 51% से ज्यादा शेयर किसी भी कंपनी के शेयर परचेस कर ले तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी के शेयर परचेस किए वो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो होल्डिंग वन में मेनली क्या पढ़ना है कि होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर जिस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बनाया उसके बारे में अपने शेयर होल्डर होल्डिंग कंपनी को अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, भाई हमने इस कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर परचेस करके उसकी होल्डिंग कंपनी बन गए। जैसे कि कभी भी आप क्या करते हो घर में, अपने पापा को बिना पूछे कुछ चीज ला लेते तो बाद में बताना तो पड़ेगा, भाई हमने ये चीज पापा मैंने ये चीज लाई। उसी तरह कंपनी के पापा यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को एनुअल जनरल मीटिंग में बताना पड़ेगा भाई कि भाई हमने 51% से ज्यादा इस कंपनी का शेयर परचेस कर लिए और इस साल से हम इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गए हैं। तो किस तरीके से बताएगी, तो होल्डिंग कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिडरी कंपनी की डिटेल प्रेजेंट करेगी। किस तरीके से प्रेजेंट करेगी, तो एक स्टेटमेंट बनाएंगी एज पर कंपनीज एक्ट 1960 एक्ट, एज पर 212 एक्ट आपको एक स्टेटमेंट बनाना रहता है। अंडर सेक्शन 212 एक्ट 1956 एक्ट एक स्टेटमेंट बना रहता है जिसको हम अंडर सेक्शन होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी की डिटेल्स देगी। तो स्टेटमेंट में वो डिटेल दिखाने से पहले आपको उस पर डिटेल को में वर्किंग करनी रहती है, यानी कि हमने कब कब शेयर परचेस करके उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बने, तो हमें एवरी ईयर का होल्डिंग राइट फाइंड करना रहता है। फिर जब जब हमने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेस किए 51 और 51% से ज्यादा, तब सब्सिडरी कंपनी की क्या सिचुएशन रहेगी, इक्विटी में कितना डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी ने डिक्लेयर किया, प्रेफरेंस में कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर टोटल प्रॉफिट कितना था उस साल जब हमने शेयर परचेस किए तब प्रॉफिट कितना था उसे हमें डिक्लेयर करना है। सब्सिडरी कंपनी की कैलकुलेशन भी हमें दिखाने है। तो हम स्टेटमेंट बी में उसकी सब्सिडरी कंपनी की डिटेल दिखाएंगे कि जब जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेस किए सब्सिडरी कंपनी की, तब सब्सिडरी कंपनी की स्थिति में थी, उसके प्रॉफिट इक्विटी प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट क्या था, उसमें से उसने इक्विटी डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितना प्रॉफिट उसके पास अभी भी है, उसके बारे में डिटेल दिखाएंगे। होल्डिंग कंपनी यानी कि पूरा कंपनी हमने परचेज नहीं किया मगर कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर हमने परचेज किए, तो जो टोटल इक्विटी डिविडेंड और टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है उसके बारे में हम ऑप्शन नंबर बी सी में दिखाएंगे। और टोटल इक्विटी डिविडेंड और टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो इक्विटी होल्डर को मिलता है उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिखाएंगे। प्रैक्टिकल सम करेंगे तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं। आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना है इन पेज नंबर 28। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 28, सुधीर प्रकाशन। ठीक है, ओके। राजेश लिमिटेड अक्वायर्ड श्रुति लिमिटेड इक्विटी शेयर्स, यानी कि यहाँ पे राजेश लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी कौन सी, किस कंपनी की, श्रुति लिमिटेड के। कब परचेस किए, 1111 को। कितने इक्विटी शेयर परचेस किए, तो 32,000 इक्विटी शेयर परचेस किए आउट ऑफ कितने, 40,000। यानी कि राजेश लिमिटेड ने 32,000 इक्विटी शेयर परचेस किए। कब परचेस किए, 1111 को या 2011 को। 40,000 एट मार्केट प्राइस कितने हुए, मार्केट प्राइस 25, एट बुक वैल्यू ₹10 ईच। ओके, अभी इक्विटी की बात हो गई, कुछ प्रेफरेंस कुछ परचेस किया देख लेते हैं। राजेश लिमिटेड ऑल्सो अक्वायर्ड 200 प्रेफरेंस शेयर एट 15% आउट ऑफ 1000, यानी कि राजेश लिमिटेड ने 2011 में प्रेफरेंस शेयर भी परचेस किए। कितने, 200 प्रेफरेंस शेयर 15% कॉस्ट, कितने में से, 1000 में से। तो राजेश लिमिटेड का 2011 का होल्डिंग राइट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखना,
और कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप फ्रीली कर सकते हैं। तो पहले 2011 का होल्डिंग राइट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी का 32,000 तो 40,000 आएगा 80%। प्रेफरेंस का 200 आउट ऑफ 1000 तो प्रेफरेंस का आएगा 20%। अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आगे क्या सम में कहा है वो हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। और ओके, हमें आगे कहा है कि जब राजेश लिमिटेड ने शेयर परचेज किए इक्विटी और प्रेफरेंस 2011 में, तब श्रुति लिमिटेड के अकाउंट डिस्क्लोज किया थे। तो जनरल रिजर्व था 6 लाख रुपीज, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस था 50,000। फिर हमें डिटेल दी राजेश लिमिटेड कब अकाउंट प्रिपेयर करता है और श्रुति लिमिटेड कब अकाउंट प्रिपेयर करता है। वो थोड़ा डिटेल आपको जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे अंडर सेक्शन 212 जो फाइनल आंसर है आपका वर्किंग नोट के बाद, उसमें आपको थोड़ा काम आएंगे। तो राजेश लिमिटेड कब अकाउंट प्रिपेयर करता है 31 मार्च, जबकि श्रुति लिमिटेड कब अकाउंट प्रिपेयर करती है ऑन दिसंबर। यानी कि राजेश लिमिटेड है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है, जब श्रुति लिमिटेड कौन से अकाउंट कब अकाउंट प्रिपेयर करती है कि श्रुति लिमिटेड जब कैलेंडर ईयर कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, ठीक है, वो बात होगी। फिर 2012 की बात आती है, क्या कहा है, श्रुति लिमिटेड इश्यू 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर 2 इक्विटी होल्डर। यानी कि श्रुति लिमिटेड ने 2012 में बोनस शेयर इश्यू किए, कितने, एक इक्विटी शेयर दिया है किसको, जिसके पास 2 इक्विटी शेयर ऑलरेडी है। तो बोनस शेयर की 2012 में कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 2012 कितना दिए, 2 पे 1। टोटल इक्विटी शेयर कितने थे श्रुति लिमिटेड के, 40,000। आंसर आएगा 20,000। यानी कि टोटल बोनस कितना इश्यू किया है श्रुति लिमिटेड ने, 20,000। अब हमारे राजेश लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी उसका 80% हिस्सा है यहाँ पे 2011 में, तो 20,000 जो शेयर इशू किए हैं उसमें 80% राजेश लिमिटेड ले लेगा। तो कितने लेगा वो हमें ब्लू पेन से दिखाएंगे। ओके, 16,000। ओके, अभी 16,000 शेयर बोनस शेयर 2012 में मिले। राजेश लिमिटेड के पास ऑलरेडी थे 32,000 शेयर्स, यानी कि राजेश लिमिटेड के पास शेयर हो जाएंगे 32,000 प्लस 16,000 और श्रुति लिमिटेड के टोटल शेयर थे 2011 में 40,000 और उसने बोनस शेयर टोटल किए 20,000, यानी कि अभी हो गए श्रुति लिमिटेड के 60,000। तो अभी होल्डिंग राइट कैलकुलेट कर लेते, 32,000 प्लस 16,000 48,000। यहाँ पे बोनस शेयर इश्यू किए इसलिए ब्लू पेन से मैंने आपको वर्किंग नोट्स बताइए। 48,000 इंटू 16,000 करेंगे डिवाइड बाय, तो आंसर आएगा 80%। यानी कि 2012 में बोनस शेयर इश्यू करने के बाद भी 2012 में बोनस शेयर इश्यू करने के बाद भी होल्डिंग राइट है राजेश लिमिटेड का 80% रहा इक्विटी में। प्रेफरेंस की बात हमें 2012 में नहीं कही गई है, तो प्रेफरेंस का होल्डिंग राइट वही रहेगा 20% राजेश का। यहाँ पे लिख लेते हैं 20% साइड में। फिर आगे सम पढ़ते हैं। आगे सम में हमें क्या कहा, ओके राजेश लिमिटेड ने 2013 में राजेश लिमिटेड ने 2013 में शेयर सेल कर दिए मार्केट में, कितने 3,000 शेयर। उसके पास टोटल शेयर थे 48,000, उसमें से 3,000 शेयर जो सेल कर दिए। तो अभी कितने बचे और उसका होल्डिंग राइट
शेयर सेल करने के बाद कितना रहा उसको हम समझते हैं। टू 2013 का होल्डिंग राइट 48,000 था, मगर हमने सेल कर दिए 3,000 शेयर तो 45,000 बचे। सब्सिडरी कंपनी के शेयर जो है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी को सिर्फ वहीं पे नंबर ऑफ कैपिटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ते जब वो सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करते, उसके अलावा कोई चेंज सब्सिडरी कंपनी के कैपिटल में नहीं होता। 60,000 ही रहेंगे। होल्डिंग राइट कैलकुलेट करेंगे 2013 का तो 75% आएगा। इस साल भी 2013 में भी हमें प्रेफरेंस कैपिटल में प्रेफरेंस होल्डिंग राइट में कोई चेंज नहीं बोला है, तो हम वही का वही 20% रखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा सम का दूसरा पड़ाव यानी बी पॉइंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी की थोड़ी कैलकुलेशन होने के बाद सब्सिडरी कंपनी का जब जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेस किए, मैंने बोला कि 2011 में होल्डिंग राइट है, 2012 में होल्डिंग राइट है और 2013 में। तो अभी हम सब्सिडरी कंपनी की सिचुएशन चेक करेंगे कि भाई सब्सिडरी कंपनी का सिचुएशन है जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेस किए। हम इस टेबल बनाएंगे बी पॉइंट में, जिसमें होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के कितने प्रॉफिट है और उसमें से कितना इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किया वो, और इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद क्या प्रॉफिट है वो। ठीक है, शुरू करते हैं। 2011, 2012, 2013। ठीक है, 11 में प्रॉफिट था, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट 85,000। 12 में प्रॉफिट दिया है 1,45,000। और 13 में प्रॉफिट दिया है 1,83,000। 1,83,000। उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे एवरी ईयर का। तो प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी पहले जानेंगे। तो 1,000 टोटल प्रेफरेंस शेयर थे और उसका रेट था 15% और बुक वैल्यू थी 100। 1,000 इंटू 100 करेंगे तो आपकी टोटल प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी 1 लाख, और उसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड करेंगे तो 15% तो 15,000 आएगा। यानी कि एवरी ईयर 15,000 प्रेफरेंस टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। 15,000, 15,000 और 15,000 एवरी ईयर। फिर माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। माइनस करेंगे यहाँ पे 17,000। फिर आएगा एलसी में करेंगे, आएगा 1,30,000 और 1,68,000। 30,000 और 1,68,000। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात आ रही है। तो इक्विटी डिविडेंड का रेट हमेशा सेम नहीं रहता, इक्विटी डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट रहता है। तो टोटल इक्विटी डिविडेंड क्या है एवरी ईयर वो हम कैलकुलेट कर ले। इक्विटी डिविडेंड का रेट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 2011 में 10%, 2000 टेक्स्ट बुक हाथ में ले लेते हो तो आपको समझ में आए। 2011 में 10%, 2012 में 15% और 2013 में 18%। ठीक है,
कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको टेक्स्ट बुक के साथ कैलकुलेटर लेके बैठना है, तो आपको कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है आपको समझ में आ जाए। 2011 में कितने इक्विटी शेयर थे टोटल? 40,000 एट ₹10, यानी कि 4 लाख इक्विटी शेयर से। तो उसका इक्विटी डिविडेंड कितना होगा? 40,000, 10% के अकॉर्डिंग। फिर 2012 में कितने हैं? 60,000, क्योंकि हमने 20,000 बोनस शेयर भी इश्यू किए। 40,000 पहले थे और 20,000 बोनस शेयर इश्यू किए। 60,000 एट ₹10, 6 लाख का 15% करेंगे तो आएगा आंसर 90,000। ओके। उसके बाद 2013 में इक्विटी शेयर है 6 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, मगर रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हुआ 18%। कितना हुआ? 18%। तो अब कितना होगा? 1,08,000। 8,000 बराबर। इक्विडेंट डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। कैलकुलेट करते थे 70 माइनस 40, 30 आएगा शायद। आप कैलकुलेटर लेके बैठना, मैं कभी कभी कैलकुलेटर नहीं यूज करूंगा, आप यूज करना। कोई भी गलती हो या कोई भी डाउट आप पूछ लेना मुझसे। 50,000, 60,000, ओके, 40,000 और 60,000। अनरियलाइज प्रॉफिट आ गए। ये कैलकुलेशन जो खत्म हो गया सब्सिडरी कंपनी का। अभी सी और डी जो है होल्डिंग कंपनी का, यानी कि हम ऑप्शन सी में क्या देखेंगे कि भाई टोटल इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर इतना किया, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड आपने इतना डिक्लेयर किया, उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है वो हम ऑप्शन सी में कैलकुलेट करेंगे 2011, 2012 और 2013 के लिए। तो कैलकुलेट कर लेते, बोर्ड पे फिर से ध्यान देना। लेटेस्ट ईयर को हम सबसे पहले दिखाएंगे इस कैलकुलेशन में। तो लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2013। टू 2013 में होल्डिंग राइट कितना है? 75%। और टोटल इक्विटी डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है वो देख लेते हैं। टोटल इक्विटी डिविडेंड 2013 में 1,08,000, उसका 80% करेंगे, 80% करेंगे, 75% करेंगे। 2013 में 75% होल्डिंग राइट है, तो 1,08,000 का 75% करेंगे तो आंसर आएगा, टोटल आंसर आएगा 81,000। कैलसी में करेंगे तो आंसर आएगा 81,000। यानी कि टोटल इक्विटी डिविडेंड 2013 में डिक्लेयर किया गया 1,08,000, उसका 80% राइट, 80% राइट होल्डिंग कंपनी का था, यानी कि 1,08,000 से 81,000 रुपीज होल्डिंग कंपनी के थे। उसी तरह 2012 में दिखा देते, 2011 में दिखा लेते। 2011 में इक्विटी डिविडेंड था 40,000, उसमें से उसका 80% होल्डिंग कंपनी का था। 40,000 टोटल इक्विटी डिविडेंड था, उसमें टोटल इक्विटी डिविडेंड में से 80% कितना किसका था? सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 32,000। ओके। और 2012 का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2012 में कितना है इक्विटी का। तो 2012 में इक्विटी का डिविडेंड टोटल है 90,000, उसका 80%, क्योंकि होल्डिंग राइट 80% है, तो 72,000 आएगा। ओके। प्रेफरेंस का कैलकुलेट कर लेते, तो एवरी ईयर प्रेफरेंस सेम है 15,000 प्रेफरेंस डिविडेंड। उसमें होल्डिंग कंपनी का जो है राइट भी सेम है, एवरी ईयर 20%, तो आ जाएगा 3,000। 2011 में भी, 2012 में भी और 2013 में भी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि टोटल इक्विटी डिविडेंड
एवरी ईयर कितना था 2011 में 40,000, उसमें से 32,000 इक्विटी डिविडेंड था होल्डिंग कंपनी का। 2013 में था 1,08,000, मगर उसमें 81,000 इक्विटी डिविडेंड था वो होल्डिंग कंपनी का था, बाकी जो बचा वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे शेयरहोल्डर के लिए था। अभी उसी तरह इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो यहाँ पे 30,000, 40,000 और 60,000, उस पे होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है, वो क्या हिस्सा क्या है, वो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिखाना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमें टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट में टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट में जो इक्विटी होल्डर का राइट है, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें इक्विटी होल्डर का राइट रहता है। तो हमारे राजेश लिमिटेड यानी कि हमारी होल्डिंग कंपनी के पास भी इतने इक्विटी शेयर है श्रुति लिमिटेड, तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट में कितना होल्डिंग राइट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें भी हम लेटेस्ट ईयर पहले दिखाएंगे 2013, 2011 and then after 2012। 2013 में टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 30,000, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 30,000, उसका 75% करेंगे, सॉरी हाँ 60,000 है, लेटेस्ट ईयर का 60,000 है, ये यहाँ पर 2011 का है, सॉरी माय मिस्टेक, 60,000 2013 का है। उसमें इक्विटी का राइट 2013 में कितना है 75%, यानी कि कितना आएगा, कैलकुलेटर में करेंगे आप तो आएगा आंसर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, मे भी कैलकुलेटर में ही करा, आंसर आएगा 45,000, यानी कि 60,000 जो टोटल प्रॉफिट है 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, उसमें से 45,000 होल्डिंग कंपनी के थे। इसी तरह 2011 में कितने टोटल कितना है 30,000, और होल्डिंग राइट का कितना है 80%, 30,000 का 80% करेंगे तो आंसर आएगा 24,000। उसके बाद 2012 में टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट है 40,000, ओके 40,000, उसका होल्डिंग राइट 2012 में कितना है 80% है, तो 40,000 का 80% करेंगे तो आंसर आएगा 24,000 और 45,000, ठीक है। तो पूरा सम आपका क्लियर हो गया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीच में कुछ मिस्टेक हो गई। तो टोटल 60,000 हमारा 2013 का था अनरियलाइज प्रॉफिट, उसमें से 75% होल्डिंग कंपनी का यानी कि 45,000। 2011 में 30,000 था, 30,000 टोटल था, उसमें से 80% होल्डिंग कंपनी का 24,000। 2012 में टोटल था 40,000 और उसमें से होल्डिंग कंपनी का 80% यानी कि 45,000। पूरा सम मैं साइड में हट जाता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके पहले वर्किंग एज ए वर्किंग नोट लिखना है, उसके बाद आपको मैं स्टेटमेंट जो आपका मेन आंसर है अंडर सेक्शन 212 वो लिखाऊंगा। 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप लिख लो। ओके, अभी आपने वीडियो पॉज करके ये जो वर्किंग नोट्स जो आपको एज अ आंसर आपको दिखाने वो आपने लिख लिए होंगे। अभी आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है वो बता देता हूँ। तो स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि अंडर सेक्शन 212 राजेश लिमिटेड स्टेटमेंट, उसमें आपको पहले लिखना है सब्सिडरी कंपनी बैलेंस शीट कॉपी, सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉपी, सब्सिडरी कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट कॉपी, सब्सिडरी कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट्स कॉपी। उसके बाद जो बाकी के 4 पॉइंट जो थ्योरी हो गए कि सब्सिडरी कंपनी का वो, सब्सिडरी कंपनी का वो रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑडिटर का भी रिपोर्ट चाहिए, फिर डायरेक्टर का रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, क्योंकि दिखाने तो पड़ेगा कि भैया हमने जब परचेस की था, जब हमने शेयर परचेस किए थे तब प्रॉफिट लॉस ये था, बैलेंस शीट
यानी कि कंपनी की पोजीशन ए थी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में से आपको कैलकुलेशन यहाँ से वर्किंग नोट से उठा के सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसमें पहले पॉइंट नंबर 5 में क्या दिखाना है, तो पॉइंट नंबर 5 में हमें लिखना है कि जब सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा था तब होल्डिंग कंपनी का कितना राइट था सब्सिडरी कंपनी में। यहाँ की हमारे श्रुति लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, ओके, श्रुति लिमिटेड प्रीपेड फाइनेंशियल 31 दिसंबर, यानी कि श्रुति लिमिटेड है वो 31 दिसंबर को अपने अकाउंट प्रिपेयर करती। तब होल्डिंग कंपनी यानी राजेश कंपनी का कितना हिस्सा था वो हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में दिखाना है। पॉइंट नंबर 6 में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कितना प्रॉफिट इक्विटी डिविडेंड और कितना प्रेफरेंस डिविडेंड में हिस्सा है वो हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में दिखाना है। उसी तरह पॉइंट नंबर 7 में हमें दिखाना है कि भाई होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट में कितना हिस्सा है वो पॉइंट नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट में दिखाना है। पॉइंट नंबर 8 यानी कि पॉइंट नंबर 8 में हमें वो दिखाना है कि जब फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट उसके बीच में होल्डिंग कंपनी के इक्विटी में और सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी में कोई चेंज हुआ, तो यहाँ पे चेंज हुआ है कि जब फाइनेंशियल ईयर सब्सिडरी कंपनी का कंप्लीट हो रहा था उसके पहले सब्सिडरी कंपनी ने बीच में एक बोनस शेयर इशू किए थे 20,000, तो उसका वैल्यू हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में दिखाना है। और पॉइंट नंबर 9 में मेन पॉइंट यहाँ इस सम में तो नहीं दिया है, मगर अगर आप कोई सम करते हो और उसमें आ जाता है, यानी कि जब होल्डिंग कंपनी ने 51% से ज़्यादा शेयर परचेस किए थे तब सब्सिडरी कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट रहते हैं, कोई बिल्डिंग परचेस किए या कोई अदर एसेट या अदर मटेरियल परचेस किए, तो उसकी इफेक्ट हमें एज ए स्टेटमेंट सिर्फ थियोरी नोट्स पॉइंट नंबर 9 में दिखाना है। दी गई जानकारी में समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके फ्रेंड को भी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।